संसद का बजट सत्र जारी है। इस दौरान सदन में गहमा गहमी देखने को मिली। कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी की, साथ ही ट्रेड डील पर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन भी किया, जिससे मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई। और इस दौरान सत्ता पक्ष पर विपक्ष को न बोलने देने का भी आरोप लगाया गया, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। तो क्या कुछ हुआ संसद में खास, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में बजट सत्र के 8वें दिन भी हंगामे का सिलसिला जारी रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही मकर द्वार पर विपक्ष ने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर प्रदर्शन किया। इस ट्रेड डील को विपक्ष की तरफ से ट्रैप डील करार दिया गया। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपना विरोध दर्ज किया। इसकी जानकारी साझा करते हुए पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की शर्तों पर ट्रेड डील कर हमारे किसानों को बर्बाद करने की ठान ली है। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष को देशहित से जुड़े मुद्दों पर बोलने नहीं दिया जा रहा। ये लोकतंत्र का अपमान है। विपक्ष के सांसदों ने सरकार की इस मनमानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सिर्फ संसद के बाहर ही नहीं बल्कि सदन के अंदर भी विपक्ष का विरोध देखने को मिला। इस दौरान सरकार पर विपक्ष को नहीं बोलने देने के आरोप लगे। वहीं जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने कई मुद्दे उठाए, जिसमें हाल ही में गाजियाबाद में घटी घटना का भी जिक्र हुआ। आपको याद होगा कि हाल ही में गाजियाबाद में 3 सगी नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र से एक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने की अपील की है। इस दौरान गलत जानकारी, झूठ और ऑनलाइन धमकियों के बेरोक टोक फैलने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कोई जवाबदेही न किए जाने का भी जिक्र किया गया। गाजियाबाद वाले मामले पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि रिपोर्ट से पता चलता है कि सोशल मीडिया कंटेंट और अफवाहों ने उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाला था। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हथियारों और जहर को रेगुलेट करने वाले कानून हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों के लिए कोई ठोस जवाबदेही तय नहीं की गई है। मैं सरकार से इस मुद्दे पर एक पारदर्शी पॉलिसी लाने की गुजारिश करता हूं। एक ऐसी पॉलिसी जो अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करे और साथ ही गलत जानकारी फैलाने वालों के लिए जवाबदेही भी तय करे। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन की हालिया रिपोर्ट प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के मानकीकृत परिणामों की कमी की तरफ इशारा करती है। जब अभी तक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक ही तय नहीं किए गए तो आप पीएम गति शक्ति योजना के तहत अपनी परियोजनाओं की निगरानी कैसे करेंगे? The recent National E-Governance Division that report flags absence of standardized outcome of key performance indicators. Now, when the key performance indicators have not been decided, how are you going to monitor your projects in the PM Gati Shakti Yojana? जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा तो दिन में ही स्थगित हो गई थी और शाम तक राज्यसभा को भी 9 फरवरी यानी सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब 9 फरवरी को जब संसद की कार्यवाही जारी रहेगी तो उस दिन क्या कुछ देखने को मिलता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।